हाय गाइस। इस वीडियो में हम लोग लव बबर भैया के 450 डीएसए शीट के बिट मैनिपुलेशन सेक्शन का काउंट टोटल सेट बिट इन ऑल नंबर फ्रॉम 1 to 8 एन नाम के क्वेश्चन को करेंगे। यह क्वेश्चन का स्टेटमेंट काफ़ी सिंपल है, जो ये कहता है कि आपको एक एन नंबर दिया जाएगा और आपने 1 से लेकर एन तक जितने भी नंबर हैं उनके सेट बिट्स का काउंट रिटर्न करना है। अगर आप इस क्वेश्चन के लिंक पर क्लिक करते हो डीएसए शीट के, तो आप गीक्स फॉर गिग्स के एक मीडियम लेवल के क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे, जो कि एक कंप्लीट द फंक्शन टाइप का क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपने एक एन वैल्यूज़ इनपुट मिलेगा और आपने इंट टाइप की वैल्यू को रिटर्न करना है। बेसिकली वो इंट टाइप का जो वैल्यू जो आपको रिटर्न करना है वही आपका काउंट है, काउंट ऑफ सेट बिट। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को और इसे समझने के लिए आप एक एग्जांपल ले सकते हो। जैसे अगर n की वैल्यू अगर 5 है, तो 1 से लेकर 5 तक जितने भी सेट बिट्स हैं, जैसे 1 का तो होता है 1, 2 का 1 0, 3 1 1, 4 1 0 0, 5 का होता है 1 0 1। तो कितने सेट बिट्स हुए? 1 2 3 4 5 6 7। तो 5 के लिए आपने रिटर्न करना है 7। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं 3 डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन से मैं सॉल्व करूँगा, और जैसे जैसे हम सॉल्यूशंस में आगे बढ़ते जाएंगे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी घटते जाएगा। और जो थर्ड क्वेश्चन होगा, मतलब थर्ड सॉल्यूशन होगा, उसके कॉम्प्लेक्सिटी होगा बिग ऑफ 1। यानी मैं जो लास्ट सॉल्यूशन होगा, जो थर्ड सॉल्यूशन होगा, उसे मैं सॉल्व करूँगा एक कांस्टेंट टाइम में, और हम अप्रोच करेंगे ब्रूट फोर्स से और धीरे धीरे अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को घटाते ही चले जाएंगे। तो पहला सॉल्यूशन आपके दिमाग में तो नॉर्मली आ रहा होगा, जो अगर आप मेरा ये प्लेलिस्ट शुरू से देख रहे हो, तो फर्स्ट सॉल्यूशन काफ़ी सिंपल है। जो आपने अगर पहला क्वेश्चन बना रखा है, जो कि है काउंट द सेट बिट्स इन अ नंबर, मतलब एक पर्टिकुलर नंबर में कितने सेट बिट्स हैं। जैसे 2 के केस में 1, 5 के केस में 2। तो ये वाला क्वेश्चन आपने पहले ही बना रखा है, तो मैं एक लूप लगाऊंगा, फॉर लूप 1 से लेकर के n तक, और बार बार मैं इसी फंक्शन को कॉल कर दूंगा और काउंट में इसे प्लस करता चला जाऊंगा इस फंक्शन को कॉल करते हुए। तो पहला तो काफ़ी सिंपल है, ब्रूट फोर्स। पहला सोल्यूशन तो काफ़ी सिंपल है, जैसा हमने अभी डिस्कस भी किया कि सबसे पहले एक फॉर लूप लगाएंगे 1 to n तक, और एक काउंट वेरिएबल में प्लस कर देंगे उस फंक्शन को जिसका नाम है काउंट सेट बिट, और इसमें हम i को पास करते जाएंगे, और एट दी एंड हम रिटर्न कर देंगे अपने काउंट वेरिएबल को। और ये जो फंक्शन है, ये इसे ही हमें कंप्लीट करना है उस जीएफजी के मीडियम लेवल क्वेश्चन में, जिसमें हमने n मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं फंक्शन को, ये वही वाला फंक्शन है जो काउंट सेट बिट हमने फर्स्ट प्रॉब्लम में सॉल्व किया था। तो मैं एक यहाँ पे काउंट वेरिएबल बनाऊँगा जिसकी वैल्यू इनिशियली 0 रहेगी, और वाइल n मैं ये चेक करूँगा कि अगर n 1 के साथ बिटवाइज एंड करने पर भी 1 आता है, तो मैं इस काउंट को प्लस प्लस कर दूंगा, और हर बारी में n में राइट शिफ्ट करता जाऊंगा 1, और आखिर में मैं काउंट को रिटर्न कर दूंगा। इसी फंक्शन को मैं फॉर लूप लगा के यहाँ पर कॉल करता जाऊंगा, और मेरे पास सारे वैल्यूज़ जितने भी हैं 1 से लेकर n तक जितने भी सेट वैल्यूज़ हैं, वो मुझे प्लस करके मैं उसे एट द एंड में रिटर्न कर दूंगा। यही सेम फंक्शन को हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, मतलब मैंने फर्स्ट वीडियो में इसे डिस्कस किया था। तो ये रहा इसका कोड। तो ये फंक्शन को ही हमने कंप्लीट करना था, जिसका नाम है काउंट सेट बिट, जिसमें हमने एक n वैल्यू मिल रही होगी और इन टाइप का वैल्यू को हमने रिटर्न करना है। तो मैं सबसे पहले काउंट वेरिएबल बनाऊंगा जिसको मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। फिर एक फॉर लूप लगाऊंगा जो 1 से लेके n तक चलता है, इक्वल टू तक, मतलब 1 से लेके पूरा n तक, लेस देन n नहीं। तो मैं काउंट को प्लस इक्वल्स टू करूँगा वंस i, और ये वही वंस फंक्शन है जिसे हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, और जिसे हमने अभी देखा भी। तो मैं एक काउंट वेरिएबल बनाऊंगा वाइल n तक, और बिटवाइज एंड करूंगा 1 के साथ, और अगर वैल्यू 1 आती है तो काउंट प्लस प्लस, और हर बारी तो वैल्यू को राइट शिफ्ट करते जाओ। तो अगर इन केस अगर n की वैल्यू अगर 10 होती है, तो 10 का बाइनरी होता है 10 10।
तो 1010 को एक यहाँ पर चेक लगाते हैं बिटवाइज 1 के साथ। तो अगर आप बिटवाइज एंड करोगे तो ओवरऑल वैल्यू आएगी इसमें 0। तो क्या अकाउंट प्लस होगा? नहीं। तो फिर से हम इसे राइट शिफ्ट कर देंगे। तो राइट शिफ्ट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 101। फिर से हम इसे बिटवाइज एंड करेंगे तो इस बार वैल्यू होगा 1, तो इस बार प्लस हो जाएगा। फिर से हम इसे राइट शिफ्ट करेंगे तो 10 होगा। फिर से हम बिटवाइज 1 करेंगे 1 के साथ, फिर से होगी वैल्यू 0, काउंट प्लस नहीं होगा। फिर से हम इसे राइट शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगी 1, बिटवाइज एंड करेंगे 1 के साथ, फिर वैल्यू हो जाएगी 1। और फिर से मैं इसे काउंट प्लस करके फिर से हाफ करूँगा तो इस बार वैल्यू हो जाएगी 0। और 0 को जैसे ही वैल्यू n की वैल्यू 0 हो जाएगी, वाइल कंडीशन हो जाएगा ट्रू, आई मीन फॉल्स। और फिर एट द एंड मैं काउंट को रिटर्न कर दूंगा, जो 10 के केस में था 2। इसी तरह से मैं 1 से लेकर n तक की वैल्यू को मैं लूप लगाऊंगा और काउंट में प्लस इक्वल्स टू करते हुए इसी फंक्शन को कॉल करते जाऊंगा और एट द एंड में काउंट को रिटर्न कर दूंगा। इस प्रॉब्लम की सबसे बड़ी खामी ये है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। ये n स्क्वायर का कोई फॉर्म लेता है। जैसे आप देखो कि यहाँ पे भी आप n तक एक लूप चला रहे हो और इसमें भी आप एक n तक वाइल लूप लगा रहे हो, तो ये n स्क्वायर का कोई फॉर्म होता है। और अगर आप ये क्वेश्चन जो है हर टेस्ट के पास कर जाएगा, बट द प्रॉब्लम इज़ कि ये क्वेश्चन जो है आपको TLE दे देगा। और ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। यहीं पे हमने सोल्यूशन, इसका पहला क्वेश्चन, इसका पहला सोल्यूशन हमने देखा। तो नेक्स्ट सोल्यूशन होगा इसका थोड़ा सा ऑप्टिमाइज वर्जन। मैंने अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, अब हम दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको काउंटिंग के बारे में बताया था, जो कि थी बाइनरी काउंटिंग। नॉर्मली जो आप डेसिमल में काउंटिंग लिखते हो, आप कोई भी नंबर को डेसिमल में लिखने में जितने कन्वीनियंट हो, आपको उसी तरीके से कन्वीनियंट होना पड़ेगा बाइनरी में किसी भी नंबर को लिखने के लिए। अभी हम काउंटिंग लिखेंगे बाइनरी में, और लिखते के दौरान ही हम कुछ पैटर्न्स को ऑब्जर्व करेंगे और उसे पॉइंट आउट करके अपने नेक्स्ट सोल्यूशन की तरफ अप्रोच करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 0 का बाइनरी होता है 0, 1 का होता है 1, 2 1 0, 3 का होगा 1 1, 4 का होगा 1 0 0, 5 1 0 1, 6 1 1 0, 7 1 1 1, 8 1 0 0 0, 9 1 0 0 1, 10 1 0 1 0। आप ऑब्जर्व कर रहे हो कोई चीज़, जैसे ही एक जगह बढ़ती है, मतलब पूरे तरीके से फिल हो जाता है 1 से, तो आप एक नई जगह चुनते हो और पुराने जितनी भी चीज़ें हैं आप उसे रिपीट करते हो। जैसे 1 था, एक जगह भर गई, आपने नई जगह चुनी, फिर से जो पुराना था उसे आपने रिपीट कर दिया। तो 1 था तो फिर से 1, मतलब 0 1 था तो फिर 0 1, ये दोनों जगहें भर गई, एक नई जगह चुनी, और इसके पहले जितने था, मतलब 0 1 1 0 1 1, तो मैंने 0 1 1 0 1 1 को फिर से रिपीट किया आगे 1 लगा करके। फिर से वही चीज़, जैसे ही तीनों जगह भर गई, मैंने नई जगह चुनी और जितने भी पुरानी चीज़ें थी, मतलब 0 1 1 0 1 1 1, जितने भी चीज़ें थी, मैंने वापस इसको रिपीट किया। तो 10 के बाद क्या होगा, आप गैस कर पा रहे होगे कि 11, तो 1 0 1 1, ये दोनों जगह भरी, एक नई जगह चुनो, मतलब 12 के लिए 1 1 0 0। फिर अब हिसाब अपने रिपीट करना है, कब तक, जब तक ये सभी जगह पे 1 ना हो जाए। तो 13 के लिए 1 1 0 1, 14 के लिए 1 1 1 0, 15 के लिए 1 1 1 1। अब देखिए सभी जगह भर गई, तो आपने नई जगह चुनी 16, और इसका एक नई जगह चुना 1, और इसकी जगह पे जितनी थी सभी जगह पे 0 कर दिया। फिर 17 के लिए 1 0 0 0 1। और जहाँ पे भी आप जगह चेंज कर रहे हो, मतलब एक नई जगह जहाँ पे बनती है, वो हर बार 2 टू द पावर n का कोई फॉर्म ही होता है। तो जैसे देख लीजिए, आपने पहली बार कहाँ पे चेंज किया था, पहली बार आपने तो 1 पे ही किया था, 0 के बाद ही, तो ये 2 टू द पावर 0 था। फिर अपनी जगह दूसरी जगह पे कहाँ चेंज किया, यहाँ पर एक नई जगह पे स्टार्ट किया, तो 2 टू द पावर 1 था। फिर आपने चेंज किया यहाँ पर, ये 2 टू द पावर, सॉरी, आपने दूसरी जगह पे चेंज किया 4, तो 2 टू द पावर 2 था। फिर आपने एक नई जगह चुनी थी, तो वो 2 टू द पावर 3 था। फिर आपने यहाँ पे चुना, ये 2 टू द पावर 4 था। तो आपने तो पहले ही ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे और डिस्कस करूँगा कि अगर आप इस काउंटिंग को एक सीक्वेंस में देखो, जैसे 0 1, ये फर्स्ट लाइन था बिट का, मतलब 0th लाइन। फिर अगला 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1,
ये सेकेंड लाइन बिट था। थर्ड लाइन देखोगे तो आपको ऑब्जर्व होगा कि वो 4 के गैप पर होता है, 0 0 0 0, फिर 1 1 1 1, फिर 0 0 0 0, फिर 1 1, ऐसा। फिर अगला जो होगा आप गेस कर पा रहे हो कि वो 8 में होगा। ये था सेकेंड लाइन ऑफ बिट। ये थर्ड लाइन बिट जो होगा वो 8 पे होगा, 0 0 0 0, फिर 8 0, फिर 8 1, फिर 8 0। मतलब जितने ज़ीरो हैं, मतलब 0 तो 2 1, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 1 पर थी। 1 की अकर होने की फ्रीक्वेंसी 1 1 टाइम्स पर थी। फिर इसका 2 तो 1 की फ्रीक्वेंसी 2 पे थी, यानी 2 यहाँ पे, फिर 2, फिर 2, फिर 2 यहाँ पर, तो 2 यानी 4, फिर 4 0 4 0, 4 1 4 0, फिर 2 यानी 8, तो 8 0, फिर 8 1, इस तरह से फ्रीक्वेंसी चलती जाती है। मेन मोटो ये कहना है कि जितने भी वैल्यूज़ हैं उनके अकर करने की फ्रीक्वेंसी 2n के ही फॉर्म में किसी में होती है। अगर आप इसे ध्यान से देखो चीज़ों को, तो हम काउंट द नंबर ऑफ बिट्स को, अगर 2n का कोई फॉर्मेट है, जैसे यहाँ पे 2, यहाँ पे 2n 16, फिर यहाँ भी 2n 32 है, उसके पहले के जितने भी काउंट ऑफ सेट बिट्स हैं वो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करते हैं, और उनको काउंट करना काफ़ी सिंपल है, हम फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे 8 के पहले कितने काउंट बिट्स हैं, सेट बिट्स सॉरी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप एक एक लाइन को चेक करो, मतलब ये वाली लाइन जो मैं कह रहा हूँ, ऐसे इनके ऑकर करने का 8 से पहले, 8 को मिला करके नहीं, 8 से पहले, तो 8 से पहले जितने भी हैं, मतलब फर्स्ट लाइन को अगर आप चेक करो तो 4 वैल्यूज़ इधर भी हैं, 4 वैल्यूज़ इधर भी हैं, 4 वैल्यूज़ इधर भी हैं, मतलब सभी में 4 4 तो हैं, पर इनके अकर करने की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। तो 4 वैल्यूज़ यहाँ पर फर्स्ट लाइन से, दूसरे से भी 4, और तीसरे से भी 4, और कितने वैल्यूज़ है, 4, आई मीन 12, तो 4 × 3, क्योंकि 3 लाइन थी और सभी में 4 था। अगर आप इसे जनरलाइज करोगे और आप इसे पर्टिकुलर कोई फॉर्म देना चाहोगे इसकी तरीके से, क्योंकि ये निकालना आसान है, तो ये जो है 2 है, यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2 × 3, और इसके तरीके से अगर लिखने की कोशिश करूँ तो 2 - 3 - 1 × 3। ये कुछ जनरल सा लग रहा है। 16 पे भी देख लेते हैं। 16 के कभी सीन सेम ही है, तो उसके आधा वैल्यूज़, मतलब यहाँ पर 8 था तो इसका आधा 4, तो 4 4 वैल्यूज़ आकर हो रही थी। यहाँ पर 16 है तो इसका आधा यानी 8, सॉरी 16 का आधा 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे पहले देखना, चेक करना, तो 8 यहाँ पर, तो अगले लाइन में भी 8 होगा, बट फ्रिक्वेंसी अकर करने की डिफरेंट होगी। तो 2 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, और 2 यहाँ पर, तो कितना हमने सर्कल किए, 4, और अभी सभी में 2 2 है, तो यानी 8, यहाँ भी 8 थे, यहाँ भी 8, सेम केस यहाँ भी 4 4 के 2 होंगे, और यहाँ पर एक 8 कंप्लीट एक ही ग्रुप में होएगा। तो इसमें भी सेम यही चीज़ है, बट यहाँ पर 8 है क्योंकि यहाँ पे 16 है, तो यहाँ पे भी 8 था, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, और यहाँ भी 8। तो अब इसे फिर से इसी की तरह से कुछ जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ये 8 × 4 है, 8 को मैं इसके फॉर्म में लिखना कोशिश करूँ तो ये 16 जो है 2 × 4 है, तो मैं इसे करूँगा 2 × 4 - 1 × 4। ठीक है, ये एकदम इसी की तरह कुछ फॉर्म है। अब 32 पे भी देख लेते हैं। 32 जो होता है वो होता है 2 × 5, और 32 का आधा होता है 16, और आप इसे चेक करो तो ये 16 ही है, और आप इसे एक एक करके काउंट करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि 0 1 0 1 0 1 0 1 हो रहा है। तो 0 1 जितनी बार 0 से लेके 32 कुल मिला के, 0 से लेके 31 कुल मिला के 32 नंबर्स हुए, और एक बार 0 होता है, एक बार 1 होता है, एक बार 0 एक बार 1, मतलब आधा टाइम 1 रहता है और हाफ टाइम 0 रहता है। तो कितने नंबर ऑफ वंस होंगे इस लाइन में, 16, तो 32 का आधा हो जाता है 16। सिमिलरली यहाँ भी वही होगा, बट नंबर ऑफ सेट बिट्स की लाइन में सेम ही रहेगी वैल्यू, बट फ्रीक्वेंसी अलग अलग रहेगी। तो 16 यहाँ पर, 16 यहाँ पर, 16 इस लाइन में, 16 इस लाइन में, और 16 हर लाइन में। तो अगर आप इसे काउंट करने जाओ तो पहली लाइन में 16, दूसरी लाइन में भी 16, तीसरी लाइन में भी 16,
फोर्थ लाइन में भी 16 और फिफ्थ लाइन में भी 16। तो अब अगर आप 16 को लिखना चाहो 2 टू द पावर 32 के किसी फॉर्म में, तो 2 टू द पावर 5 माइनस 1 इंटू कितने बार लिखा आपने, 5 टाइम। तो ये हो गया जनरलाइज। और अगर आप इन तीनों को ऑब्जर्व करो तो आप यही पाओगे कि किसी भी नंबर, अगर कोई नंबर अगर 2 टू द पावर n का कोई फॉर्म है तो उसके पहले किसी भी सेट बिट्स को निकालना काफ़ी आसान होता है। उसके लिए हमने एक फार्मूला निकाल दिया। तो आप इसको 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 और इसको अगर जनरलाइज करने की कोशिश करो तो आपको मिलेगा 2 टू द पावर n माइनस 1 इंटू n। ये फार्मूला, मतलब ये पर्टिकुलर फार्मूला यूज़ होगा किसी भी नंबर के, मतलब कोई भी नंबर जो कि 2 टू द पावर n का कोई फॉर्म है, उसके पहले कितने सेट बिट्स हैं वो हम कैसे निकालें, वो ये यहाँ से निकाल देगा। बट हमारा क्वेश्चन तो ये नहीं था, हमारा क्वेश्चन तो n तो नहीं था ना क्वेश्चन में कि वो 2 टू द पावर n का ही कोई फॉर्म है, वो तो कुछ भी हो सकता है। तो हमने अभी तक देखा कि हमारा n कोई भी रेंज में हो सकता है। अगर 2 टू द पावर n का कोई फॉर्म है तो उसे हमने निकालने के लिए 2n माइनस 1 इंटू n का एक फार्मूला जनरलाइज़ किया। बट आप इस काउंटिंग को भी अगर जनरलाइज करने की कोशिश करो तो आप पाओगे कि जितने नंबर ऑफ़ वंस हैं, अगर एक बार जगह फिल होती है तो आप नई जगह चुनते हो और सभी जगह पे 0 करके इसके पहले जितने भी है आप सभी को रिपीट करते हो। कब तक? जब तक ये खुद भी 1 ना हो जाए, और फिर से एक नई जगह चुन करके वापस से सभी चीज़ों को रिपीट करने लगते हैं। तो हमारा जो n है अगर यहाँ पर लाई करता है तो इसके पहले जितने भी नंबर्स होंगे उसे निकालने के लिए हमने एक फार्मूला निकाल लिया। बचा ये जगह, तो इसे निकालने के लिए अगर आप देखो तो अगर मैं इन चीज़ों को हटा दूँ, मतलब ये वंस को हटा दूँ, तो जितने भी नंबर मेरे पास अभी बचेंगे तो वो तो आपस में रिकर्सिव ही है ना। आप जैसे देखो यहाँ पर, जैसे आप देखिए इस पर्टिकुलर को, तो आपने जहाँ भी जैसे हमने 8 किया था तो जगह पे एक नया 1 आया और इसके पहले जो भी वैल्यूज़ थी ये अपने आप में रिकर्सिव थी। ये जगह तो यही वाला ना, हमने काउंटिंग में भी देखा था कि एक जगह पे नया 1 लिखा और इसके पहले जितने भी वैल्यूज़ हैं उसे वापस से रिपीट करके लिख दिया। तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक के काउंट बिट्स को निकाल लिया फॉर्मूले की मदद से। इस पर्टिकुलर को निकाल लेंगे n से घटा करके इससे, और इसे हम फिर से रिकर्सिवली कॉल कर देंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे हमने देखा कि हम काउंटिंग्स लिखते हैं, जैसे ही 1 1 जगह पे फिल हो जाता है, इसके पहले जो भी होगा वैल्यू, जैसे ही 1 1 होता है आप एक नई जगह चुनते हो और इसे रिकर्सिवली वापस से जो जो वैल्यूज़ पहले लिखी थी उसे आप लिख देते हो। मान के चलिए यही आपका n था और इसके वैल्यू में होगी 0 1 0 1 कुछ भी। तो हमने इसके पहले जितनी वैल्यूज़ हैं उसे हमने फॉर्मूले से निकाला और इसे हम निकाल देंगे। अगर आपका ये n है तो मैं n माइनस करूँगा 2 टू द पावर n प्लस 1। ये जो पर्टिकुलर n के सेक्शन है इसे हम निकालेंगे n माइनस 2 टू द पावर n प्लस 1, और बाकी जितना बचा उसे हम रिकर्सिवली कॉल कर देंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ जैसे मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपने कोई भी काउंटिंग लिखी है, जैसे हम मान के चलिए n की वैल्यू अगर आपकी 13 है तो आप 13 के लिए अब कैसे फंक्शन काम करेगा आइए देखते हैं। जैसे 0 के लिए हम n तक काउंटिंग लिख लेते हैं बाइनरी में, 1 1 के लिए 0 1 2 के लिए 1 0। तो ये रही बाइनरी में काउंटिंग 0 से लेके 13 तक, और हमें काउंट करना है कि कितने नंबर ऑफ़ सेट बिट्स होंगे 1 से लेके 13 तक। तो मैंने बोला कि सबसे पहले हमें वो दिखना होगा कि 13 से सबसे बड़ा नंबर कौन है जो 2 टू द पावर n के फॉर्म में है, जो n सबसे छोटा नंबर वो कौन सा है जो 2 टू द पावर n के सबसे क्लोजेस्ट है, तो वो है 8। क्योंकि हमने मालूम है, हमने एक फार्मूला जनरेट किया, क्योंकि 2 टू द पावर n का फॉर्मेट जो भी हो उसके पहले जितने भी नंबर्स हैं उसका काउंट निकालना काफ़ी सिंपल होता है। इसके लिए हमने एक फार्मूला निकाला है जो कि था 2 टू द पावर n माइनस 1 इंटू n, और यहाँ पे n का वैल्यू जो होगा वो x इंटू एक्स। n तो हमारा 13 था तो x की वैल्यू जो यहाँ पे होगी वो 3, क्योंकि 2 टू द पावर n 8 के केस में हो जाता है 3। 13 के क्लोजेस्ट
टू टू द पावर n का फॉर्मेट कौन सा है जो उससे कम हो, जो कि है 8, और इसे हम टू टू द पावर 3 में लिखते हैं, हमें पावर चाहिए 3, तो टू टू द पावर 3 टू टू द पावर x माइनस 1 इंटू एक्स, इसे हम निकाल देंगे इस फॉर्मूला की मदद से। बाकी बच गया ये सेक्शन जिसमें वंस है केवल, तो इसे भी हमने निकाला था एक छोटा सा डिफरेंस फार्मूला। जैसे हमारा n 13 था तो 13 माइनस 8 प्लस 1 जो कि होता है 6, जैसे 1 2 3 4 5 6। अब बाकी बच गया ये तीसरा सेक्शन, ये इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे रिकर्सन से। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बेसिकली इसमें 3 सेक्शन बनते हैं। ये सेक्शन वो है जो एक टू टू द पावर n के फॉर्मेट है, मतलब टू टू द पावर n का कोई नंबर है, इसके पहले जितने भी काउंट हैं, मतलब जितने भी सेट बिट्स हैं, उनको निकालना एक फार्मूला से हमने निकाला जो कि था टू टू द पावर x माइनस 1 इंटू एक्स। उसके बाद बचता है एक दूसरा सेक्शन जिसमें 1 1 है, इसे हमने निकाला था डिफरेंस फार्मूला से जो कि था n माइनस टू टू द पावर x प्लस 1। और जो तीसरा सेक्शन है वो यही क्वेश्चन है, मतलब यही वाला सेक्शन है जिसे हमने काउंटिंग में भी देखा था कि 1 आप इंक्रीज़ करो और इसके पहले जितने भी है आप उसे रिपीट करो, और रिपीट करने के बाद मतलब ये है कि रिकर्जन, तो आप मैं इसे रिकर्सिवली कॉल कर दूंगा, जो कि रिकर्सिव लीप ऑफ फेथ है, वो कैलकुलेट करके मुझे नंबर ऑफ सेट बिट्स दे ही देगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने कोड की तरफ। तो ये रहा हमारा वो कोड जिसमें सबसे पहला काउंट सेट बिट जिसे हमने कंप्लीट करना है, कंप्लीट द फंक्शन टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें यही फंक्शन को हमने कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले मैंने एक बेस कंडीशन लिखी, जो n की वैल्यू अगर 0 होगी तो हम रिटर्न 0 कर देंगे। तो सबसे पहले हम वो नंबर ढूंढेंगे कि वो कौन सा नंबर है जो इस n के सबसे क्लोजेस्ट है और टू टू द पावर n का कोई फॉर्म फॉलो करता है। तो टू टू द पावर n का वो सबसे क्लोजेस्ट नंबर n से कौन है, तो मैं उस पावर को पर्टिकुलरली पावर को मैं निकाल लूँगा। उसके लिए मैंने एक फ़ंक्शन बना रखा है, टू टू द पावर n नाम का फंक्शन है ये रहा, जिसे मैंने कॉल कर दिया। हमने भी 13 एग्जांपल देखा जिसके केस के लिए 8 जो है सबसे इसके क्लोजेस्ट है और ये टू टू द पावर 3 है, तो मुझे बेसिकली ये 3 चाहिए। तो ये 3 जो है x में आ जाएगा पावर इन 2 के फंक्शन का यूज़ करके। तो मैं पावर इन 2 को फंक्शन को कॉल करता हूँ, जिसमें मैं एक n वैल्यू पास करता हूँ। ये वही वाली n वैल्यू जो मुझे इनपुट एज आ आर्गुमेंट मिलती है। तो मैं जब तक वाइल x को मैं 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया, तो वाइल 1 इंटू टू टू द पावर x कम है या इक्वल टू है n से, तो आप x को प्लस प्लस करो और एट दी एंड x माइनस 1 को रिटर्न कर दो। x माइनस 1 इसलिए किया क्योंकि लेस देन इक्वल टू तक तो ये वाइल लूप चलता ही जाएगा, और फॉल्स तब होगा जब ये इससे बाहर आएगा, मतलब इससे बड़ा हो जाएगा, पर वैल्यू तो हम उससे कम ही चाहिए होती ना, तो इसलिए मैंने x माइनस 1 कर दिया। तो मेरे को पर्टिकुलरली इस x की वैल्यू में मुझे ये 3 मिल गया 13 के एग्जांपल में। तो हमने जो एक फार्मूला जनरेट किया था कि 2x माइनस 1 इंटू एक्स, मैंने वही को यहाँ पे उसी को हमने यहाँ पे लिखा है। तो P1 में वैल्यू मैं रख दूँगा x इंटू 1 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई टू टू द पावर x माइनस 1 है ना। तो मेरे को P1 में उस पर्टिकुलर 13 के एग्जांपल में 8, मतलब 8 से पहले, मतलब 0 से लेकर 7 तक जितने भी सेट बिट्स हैं वो मेरे को P1 में मिल जाएंगे, और मैं P2 में रखूँगा वो दूसरा सेक्शन, यानी कितने नंबर ऑफ वंस हैं। तो मैं n माइनस टू टू द पावर 2 इंटू टू टू द पावर x प्लस 1 करके मैं पर्टिकुलरली कितने नंबर ऑफ वंस हैं, मतलब दूसरा सेक्शन को मैं काउंट निकाल लूँगा। और तीसरा सेक्शन जो कि ये वैल्यूज़ थी, मैं उसमें रिकर्सिवली कॉल करके इसको आंसर में असाइन करके रिटर्न आखिर में आंसर को कर दूंगा। जैसे P1 में जो है मैं ये वाला फंक्शन, मतलब सेक्शन 1 को मैं कॉल करूँगा, जो कि टू टू द पावर n के फॉर्मेट से पहले कितने नंबर ऑफ सेट बिट्स है वो फार्मूला से आ रहा था, उसे मैंने P1 में असाइन कर दिया। कितने नंबर ऑफ वंस हैं, क्योंकि यही हमारा एक रोड़ा बन रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ तो रिपीटेड ही है ना, क्योंकि इसे काउंट करना सेम एज इसे काउंट करना, क्योंकि ये रिकर्जन है, आपने काउंटिंग में भी देखा। तो P2 में मैं नंबर ऑफ वंस को मैं इंसर्ट कर दूंगा, मतलब n जो भी है
उसे 2 टू द पावर नियरेस्ट टू जो कि 2 टू द पावर n था उससे माइनस करके +1 कर दूंगा, तो मेरे पास नंबर ऑफ़ वंस भी आ जाएंगे। तो P2 में मैं नंबर ऑफ़ वंस को यहाँ पे एक्स्ट्रा नंबर ऑफ़ वंस को मैं P2 में रख देता हूँ, और बाकी बचे जितने भी वैल्यूज़ मैं उसे रिकर्सिवली फिर से कॉल कर दूंगा काउंट सेट बिट फंक्शन में। तो बेसिकली 13 का जो हमने एग्जांपल देखा, तो सबसे पहले तो ये तो आप फॉर्मूले से निकाल दोगे, इसे भी हमने एक डिफरेंस फॉर्मूले से निकाल दोगे। अब जैसे ही आप इसे रिकर्सिवली कॉल करते हो तो आपके पास बस केवल ये रह जाता है, या फिर ये बोलूँ तो 000 फिर 1। ये मैं थर्ड सेक्शन बता रहा हूँ, सेक्शन 3 में अब अगर आप जैसे रिकर्सिवली कॉल करोगे तो आपके पास ये चीज़ें रह जाएंगी 0 1 1 0 0 एंड 0 1 0 1, क्योंकि आपने 1 तो इसे P2 में ही असाइन कर दिया था, तो बचा ये चीज़। तो आप इसे फिर से रिकर्सिवली कॉल करोगे तो आपके पास जो क्वेश्चन जो है टूट कर बन जाएगा 0 1 2 3 4 एंड 5, मतलब 0 से लेके 5 तक जितने भी काउंट बिट हैं। अब ये आपका काउंट बिट फंक्शन फिर से कॉल करेगा, और फिर से हमारे पास बार बार ये क्वेश्चन कॉल करके हमारे पास आंसर में वैल्यूज़ आ जाएगी, और एट दी एंड हम आंसर को रिटर्न कर देंगे। यहाँ पर रिकर्सिव लीप ऑफ फेथ बहुत अच्छे से काम करता है। आप आसानी से गेस भी कर पा रहे होगे कि सबसे पहले नंबर, कोई भी नंबर है उससे सबसे क्लोजेस्ट 2 टू द पावर n का फॉर्मेट कौन सा नंबर है उसे हमने फॉर्मूले से निकाला। फिर नंबर ऑफ एक्स्ट्रा वंस हो रहे थे उसे हमने P2 में असाइन किया, और फिर जो बाकी जो एक्स्ट्रा जो फंक्शन बचा जो रिकर्सिवली कॉल हो रहा था, जिसे हमने काउंटिंग में भी देखा था, उसे मैं फिर से रिकर्सिवली फंक्शन में कॉल करके अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। तो ये था हमारा सेकंड सोल्यूशन। अब तक हम लोगों ने इस वीडियो में 2 सॉल्यूशंस देख रखे हैं, काउंट टोटल सेट बिट्स ऑफ ऑल नंबर फ्रॉम 1 टू n को नाम के क्वेश्चन का। तो जिसमें पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, जिसमें हम लोगों ने एक लूप लगाया था जो 1 से लेकर के n तक चलता था, जो फिर से एक काउंट नाम के फंक्शन को कॉल करता था, जो काउंट द नंबर ऑफ सेट बिट्स नाम के फंक्शन को कॉल करता था, और फिर हम उसे काउंट नंबर के वेरिएबल में बार बार पुश बैक करते थे, और ऐड करते थे, और एट दी एंड हम वैल्यूज़ को रिटर्न कर देते थे। ये बेसिकली ब्रूट फोर्स था जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी n² में जा रही है। और जो अभी हमने जो सोल्यूशन देखा, जो हमने सेकंड सोल्यूशन देखा, उसके अंदर हमने एक पर्टिकुलर पैटर्न ढूंढा नंबर के अंदर, मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर 2 टू द पावर n के फॉर्म से पहले जो भी नंबर होते हैं उसके लिए हमने एक फार्मूला जनरेट किया। जितने नंबर ऑफ़ वंस है उसको मैंने एक डिफरेंस करके नंबर ऑफ़ वन से डिफरेंस फार्मूला लगाया, और इसको मैंने रिकर्सिवली कॉल किया। तो ये चीज़ हमने सेकंड क्वेश्चन में अभी डिस्कस करी। इसका कॉम्प्लेक्सिटी होता है log n, और जो थर्ड सोल्यूशन है वो कांस्टेंट टाइम में ही सॉल्व हो जाता है, यानी बिग ऑफ 1 में। बट ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, तो जो थर्ड सोल्यूशन है वो कांस्टेंट टाइम में ही सॉल्व हो जाता है। तो ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है तो थर्ड सोल्यूशन को मैं इस वीडियो में ना डिस्कस करके मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा, क्योंकि थर्ड सोल्यूशन काफ़ी स्पेशल है। तो उसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए, मतलब मैं उसको और अच्छे से समझाना चाहता हूँ। इसीलिए मैं इस वीडियो में ना समझा करके इसके नेक्स्ट पार्ट में ही इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो थर्ड सोल्यूशन है वो अपलोड करूँगा। तो मेरे आप अगले वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसी वीडियो में जो कांस्टेंट टाइम का सोल्यूशन है मैंने वो डिस्कस किया है। तो आप मेरा अगले वीडियो ज़रूर देखिए। तब तक के लिए थैंक्स।